नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि झा। आप सभी का स्वागत है हमारा राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर शुरू। भरतपुर के सैनिक छात्रावास में शिविर आयोजित। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। बयाना को मिली नई एम्बुलेंस की सौगात। मरीजों को मिलेगी विशेष राहत। हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का किया गया लोकार्पण। देश भर में मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव। आज कोटा में भक्तों ने निकाली कलश यात्रा। शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। बयाना कस्बे के चिंताहरण हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ शुरू। शांति और खुशहाली की कामना के लिए किया जा रहा अखंड रामायण पाठ। लालसोट के गांव देवली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गरीबों के घर में आई आफत। कई लोग के घर जलकर हुए राख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती मन रहा है। देश में आज हनुमान जयंती है। इसी के अवसर पर जयपुर हवा महल के पास राम मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। देवस्थान विभाग की ओर से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत कार्यक्रम में मौजूद हैं। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा भी होंगी शामिल। जयपुर हवा महल के पास राम मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है, जहां पर देवस्थान विभाग की ओर से ये सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री शकुंतला देवस्थान में शकुंतला रावत कार्यक्रम में शामिल होंगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा भी शामिल होंगी, जो कि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। जहां पर देश में आज हनुमान जयंती की धूम मची हुई है। जयपुर हवा महल के पास ही राम मंदिर पर भी हनुमान जयंती के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। और इसके अवसर पर बता दें कि देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत कार्यक्रम में मौजूद होंगे और उनके साथ साथ समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा भी इसमें शामिल होंगी। हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा भरतपुर के सैनिक छात्रावास में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षण शिविर प्राप्त कर बता दें कि जहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राओं ने कहा कि देश की गंगा जमुना जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में विख्यात है और सभी धर्मों और जातियों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। इस अनूठी परंपरा को बनाए रखना होगा और भावी पीढ़ी को भी इनकी खूबियों की जानकारी देनी होगी। जहां पर हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा भरतपुर के सैनिक छात्रावास में ये 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें प्रशिक्षण दिया गया सभी को स्काउट गाइड के। और साथ ही साथ जो छात्राएं थी वो छात्राओं ने कहा कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसके बारे में हमें पूरे देश को बताना है और सभी को बताना है और सभी को इस अनूठी परंपरा से रूबरू कराना है, क्योंकि हर एक भारतवासी को इस परंपरा के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की ओर से 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत बयाना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नई 108 चिरंजीवी एम्बुलेंस गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि जिसका आज अस्पताल परिसर में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर के एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है। वहीं अब लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सकती है, जहां पर चिकित्सा विभाग की ओर से ये बड़ी सौगात मिली है लोगों को, क्योंकि एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत ही स्वास्थ्य केंद्र में ये नई 108 चिरंजीवी एम्बुलेंस गाड़ी उपलब्ध कराएगी।
जो कि लोगों को जो परेशानियां हो रही थी एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से, रास्ते में ही कई बार प्रसव की खबरें सामने आ रही थी, कई बार रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जा रही थी, अब उनको इन सभी से सुविधा मिलेगी। अस्पताल परिसर के ब्लॉक सीएमएचओ ने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके एम्बुलेंस को शुभारंभ किया है और एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है। वहीं अब लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से बेहतर किया जाए, लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े, इन सभी के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है वो कार्य करता हुआ दिख रहा है। वहीं इसी के मद्देनजर 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत ही 108 चिरंजीवी एम्बुलेंस गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, जो कि लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। एम्बुलेंस 108 थी, काफ़ी टाइम से खराब पड़ी थी और काफ़ी बार शिकायत भी आ रही थी। तो अभी हमने सीएमओ साहब से बात करी थी और रात सीएमओ साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई एक नई एम्बुलेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमें ये एम्बुलेंस 108 प्रोवाइड हो गई है, जिससे हमारी पूरी बयाना की जनता को सुविधा मिल पाएगी, जो काफ़ी दिनों से परेशान थे, क्योंकि जब ज़रूरत होती तो पास वाले जो लोकेशन थी वहाँ से आती थी एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस उपलब्ध हो गई है। कोटा जिले की तहसील पिपलदा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायत डुगरली के हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में ग्राम पंचायत डुगरली गांव में शोभा यात्रा निकाली गई थी, जहां पर शोभा यात्रा का आगाज भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान लल्ला के साथ वानर सेना की झांकियां से शुरू हुआ, जहां पर इस दौरान सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने श्री राम के नारे लगाए हैं और इस शोभा यात्रा में तमाम तरह के जो कैरेक्टर्स थे वो देखे गए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान के रूप में जो कलाकार थे वो देखे गए और साथ ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। इसी के अवसर पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी में झांकी का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में इस तरह की झांकी निकाली गई जो कि कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें जो कलाकार थे वो झांकी में हनुमान और साथ ही इस दौरान लोग भी इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सभी ने जय श्री राम के नारों के साथ इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और बड़े ही उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में सभी शामिल हुए, चाहे वो बात करें कलाकारों की जिन्होंने राम, सीता और तमाम तरह के वानर दल भी पूरा इसमें शामिल था। जहां पर कोई कलाकार तो श्री राम की ये झांकी दिखाई दी है, राम भक्तों ने जो श्री राम के नारे लगाए। इसमें झांकी में कहीं न कहीं जो कलाकार थे वो सबकी जो आकर्षण का केंद्र बने, क्योंकि इतनी मनमोहक झांकियां इस दौरान देखी जा रही थी, जहां पर वानर के रूप में कलाकार दिखे, हनुमान जी के रूप में कलाकार दिखे, वहीं श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में भी कलाकारों ने लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। चौथ का बड़वाड़ा कस्बे में चौथ माता प्रांगण में स्थित चिंताहरण बालाजी महाराज के मंदिर से भव्य जन्मोत्सव शोभा यात्रा आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई है। बता दें कि जो सुबह के 8 बजे से शुरू होकर के चौथ का बड़वाड़ा कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में होते हुए मेन बाजार से सब्जी मंडी स्थित जत्ती जी महाराज प्रांगण में स्थित बालाजी महाराज के यहाँ महाआरती के बाद संपन्न हुआ। यहाँ पर आज चौथ के बड़वाड़ा के चौथ माता प्रांगण में ये आयोजन किया गया था। हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भगवा रूप में, भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। सबके हाथों में जो भगवा रंग का झंडा देखने को मिला, वहीं सभी के सभी एक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, क्योंकि अगर बात करें बीते 2 सालों के बाद इस तरह की शोभा यात्रा देखी गई है, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना का जो प्रकोप था वो लगातार जारी था। जो कोरोना गाइडलाइंस थी उसके तहत बड़ी संख्या में जुलूस निकाले, बड़ी संख्या में शोभा यात्राओं पर रोक लगी हुई थी। अब वो रोक हट गई है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु थे, जो राम भक्त थे, वो इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। हनुमान जयंती के अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि सुबह 8 बजे से ही शुरू हुई और 8 बजे से ही लेकर के जो लोगों का हुजूम था वो उमड़ा पड़ा था। कस्बे के कई लोग शामिल हुए थे। सब्जी मंडी स्थित ज्योति जी महाराज प्रांगण में स्थित बालाजी महाराज के यहाँ महाआरती भी संपन्न हुआ, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। हनुमान जी की महाआरती की गई। आरती में लोग शामिल थे और साथ ही साथ सभी के सभी इसमें उत्साह के साथ इस महाआरती में शामिल हुए।
बयाना कस्बे के कचहरी परिसर में स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में आज हनुमान जयंती की पहली संध्या ही अखंड रामायण पाठ का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। बता दें कि बाल संघ के अध्यक्ष मनोज कुंभज ने बताया कि यह आयोजन शांति और खुशहाली की कामना के लिए किया गया है। इस अवसर पर मौजूद हनुमान भक्तों ने हनुमान जी की जयकारे लगाए और भजन गीत भी गाए। आपको बता दें कि रामायण पाठ शुभारंभ से पहले हनुमान जी की विशेष चोला चढ़ा करके हनुमान दरबार भी सजाया गया और मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि रामायण पाठ समापन के पश्चात मंदिर में फूल बंगला, झांकी और अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। जहां पर बयाना कस्बे में ये आयोजन किया गया था। हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती मनाई गई और हनुमान जयंती की जो पहली संध्या है उसमें अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अखंड रामायण पाठ कहीं न कहीं जो इसलिए कराया जाता है क्योंकि शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। वही हनुमान जी के जयकारे भी लगे इस दिन और साथ ही जो लोग थे वो राम भक्त और हनुमान भक्त सभी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। रामायण पाठ समापन के पश्चात मंदिर में झांकी भी लगाई गई और अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। हमारे कचहरी स्थित चिंताहरण हनुमान जी मंदिर पर रामचरितमानस का पाठ शुक्रवार शाम से शुरू हुआ है, जो शनिवार शाम को समापन होकर भंडारा एवं फूल मंगला हमारे चिंताहरण मंदिर पर किया जाएगा। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के गांव देवली में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जहां पर लोगों ने अपने पशुओं को तो बचा लिया लेकिन अपने घरों को नहीं बचा पाए। बता दें कि संतरा देवी ने 1 महीने पहले ही खोया था, जहां पर अपने पति को और अपने घर को खो दिया था संतरा देवी ने 1 महीने पहले ही। तो वही शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि लोगों ने पशु जो फंसे हुए थे उनको तो बचा लिया कड़े मशक्कतों के बाद, लेकिन उनका जो घर था वो इसमें जलकर तबाह हो गया है। वही जिनका घर था 1 महीने पहले ही उन्होंने अपने पति को खोया था और घर को भी खोया था। ऐसे में जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप तस्वीरों देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी विकराल रूप में रही होगी। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।